प्रश्नावली का 14वां प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,-2, 3,0, 1,2 और -1,0 एक वर्ग के शीर्ष है। देखो सबसे पहले प्रश्न मैंने बताया, जब प्रश्न के अंदर दो निर्देशांक दे रखे हैं तो दूरी वाला सूत्र लगेगा। जब प्रश्न के अंदर तीन निर्देशांक दे रखे हैं तो दूरी वाला लगेगा और वहां पे 3 बार लगेगा। और तीसरा प्रश्न मैंने बताया समदूरस्थ बराबर दूरी समान दूरी वाला प्रश्न, वहां पे दोनों दूरी का सूत्र लगेगा लेकिन बराबर लगेगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि वर्ग के शीर्ष है, इस वर्ग की जगह यहाँ पे आयत आ सकता है, आयत के शीर्ष है, या यहाँ पे चतुर्भुज का प्रकार आ सकता है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, चतुर्भुज भी हो सकता है। आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, यदि वर्ग आए तो भी इसी तरीके से करना है, आयत आए तो भी इसी तरीके से करना है, और चतुर्भुज आए तो भी इसी तरीके से करना। यानी आपको सिद्ध करना है कि जैसे कि एक वर्ग है क्या, तो वर्ग के शीर्ष है क्या। अब वर्ग के बारे में आपको पता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और जिसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। यानी इसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर, और इसके दोनों विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए बी सी डी। अब यहाँ पे सिद्ध करने के लिए ए बी की दूरी याद करनी पड़ेगी, बी सी की दूरी याद करनी पड़ेगी, सी डी की दूरी याद करनी पड़ेगी और ए बी की दूरी याद करनी पड़ेगी। यानी हमें दूरी याद करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी की दूरी याद करूंगा, फिर बी सी की करूंगा, फिर सी डी की करूंगा, फिर ए डी की करूंगा, फिर ए सी की करूंगा, फिर बी डी की। तो कहने का मतलब यहाँ पे दूरी वाला सूत्र कितनी बार लगेगा, 6 बार लगेगा। जब दो निर्देशांक हो उस कंडीशन में 1 बार लगेगा, जब 3 निर्देशांक हो उस कंडीशन में 3 बार दूरी वाला लगा के करना है, और जब निर्देशांक 4 हो जाए उस कंडीशन में 6 बार दूरी वाला सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं ए बी रेखाखंड, यहां आप कह सकते हो इसको भुजा की लंबाई, ए बी रेखाखंड या भुजा की लंबाई। ए के निर्देशांक आपको पता, ए के निर्देशांक 1,-2 है और बी के निर्देशांक 3,0 है। तो यहाँ पे ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। दूरी का सूत्र पहले भी बताया मैंने आपको, क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 3, x2 3 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है -2, तो माइनस ये सूत्र का माइनस और इधर भी माइनस है, माइनस क्या हो गया, प्लस का होल स्क्वायर। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, और 2 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4, यानी √8, 4 कितना होता है √8। यदि इसका √ हटाएंगे तो 2 √2 हो जाएगा इसका। यानी AB की लंबाई या AB रेखाखंड की दूरी A और B बिंदुओं के बीच की दूरी जो है 2 √2 है। अब इसी प्रकार अपन BC की दूरी निकालेंगे, BC रेखाखंड की लंबाई, BC रेखा खंड की लंबाई। तो B वाले निर्देशांक लिख लो आप, B वाले क्या है 3,0 है और C वाले क्या 1,2 है। ये x1 y1 होगा, x2 y2। अब बार-बार सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जमा रहा हूं। x2 x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। देखो x2 1 माइनस x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 है माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो इसमें हो जाएगा आपके 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 में से -3 जाएगा तो यहाँ बचेगा -2 और 2 में से 0 जाएगा तो बचेगा 2। तो -2 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ वर्ग संख्या निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी इसका भी कितना आएगा √8। √8 का मतलब हो गया 2 √2। अब तीसरी रेखाखंड यानी AB हो गया, BC
और डी वाले क्या है, डी वाला -a,0, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। तो वापिस सूत्र के अनुसार x2 क्या है, -1 है, माइनस x1 क्या है, 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, y1 2 का होल स्क्वायर। -1 और -1 -2 होता है, क्योंकि सेम चीज है तो जुड़ेगा, सेम -1 -2 का होल स्क्वायर, और 0 में से -2 जाएगा तो -2 का होल स्क्वायर। 2 का 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का 2 दूनी माइनस का प्लस हो, मैंने कहा स्क्वायर से यदि वर्ग संख्या निकालेंगे तो वहां पे प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, तो यह आ गया √8 का मतलब अपन लिख सकते हैं 2 √2। इसी तरह हम DN रेखाखंड की लंबाई, D है रेखाखंड की लंबाई, D के निर्देशांक क्या है, -1, 0 है, और A के निर्देशांक क्या है, 1, -2 है। वापिस यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, x2 यहाँ x1 y1 x2 y2, x2 क्या है, 1 है, माइनस x2 x1 1 माइनस 1 है, माइनस प्लस 1 हो गया का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 है, माइनस y1 0 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे आप एक रेख कितना होता है, 2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 यानी √8 का मतलब होगा 2 देखो इसमें AB का मान, BC का मान, AC का मान, CD का मान, सभी चारों मान क्या आया, 2 ये आया। तो अब अपने को AC और BD की लंबाई जांच करनी है, तो यहाँ पे मैं पहले AC के निकाल लेता हूँ। AC रेखाखंड की लंबाई, ऐसी रेखाखंड की लंबाई, AC में A का निर्देशांक 1, -2 है और C का जो निर्देशांक है वो 1, 2 है। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। √x2 क्या है, 1 है, माइनस x1 1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 2 है, माइनस प्लस होगा 2 का होल स्क्वायर, यानी 1 में से 1 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 4 का होल स्क्वायर, यानी 0 का 0 होगा, 4 का कितना होगा, 16। तो यहाँ क्या √16 आएगा, √16 का मतलब क्या आ गया, 4, यानी ऐसी विकर्ण की लंबाई कितनी आई, 4 है। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से मिटाता हूँ। अब विकर्ण ऐसे आ गया, अब विकर्ण विधि, विकर्ण विधि की लंबाई। अब विकर्ण विधि के लिए विकर्ण विधि वाले जो B और D के निर्देशांक, तो B का निर्देशांक क्या है, 3, 0 है और D का निर्देशांक क्या है, -1, 0 है। x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा और y2 होगा। वही सूत्र तो एक बार लगा दिया मैंने, यहाँ पे x2 क्या है, -1 x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा, 16 प्लस 0 का 0 यानी √16 का मतलब क्या होगा, 4। यानी आपने देखा AP BC